हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियाज इंग्लिश 2 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का बीहाइव चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। यह चैप्टर बहुत ही मजेदार और रोचक होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। और हाँ, बीहाइव का चैप्टर एक मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दादाजी का नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध था। उनके छोटे से निजी चिड़ियाघर में विभिन्न तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। यह जगह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। दादाजी को जानवरों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। उनकी देखभाल का तरीका इतना प्यार भरा था कि हर जानवर उनके आदेश का पालन करता। एक दिन दादाजी बाजार में टांगा चालक के पास खड़े थे, तभी उनकी नजर एक छोटे लाल बंदर पर पड़ी। बंदर टांगा के नान से बंधा हुआ था और उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। दादाजी ने तुरंत कहा, इसे हमें अपने चिड़ियाघर में ले जाना चाहिए। टांगा चालक ने मुस्कुराते हुए 5 रुपए मांगे। दादाजी ने बिना हिचकिचाहट के पैसे दे दिए और टोटो हमारा घर आ गया। टोटो बहुत प्यारा और चालाक बंदर था। उसकी चमकदार आंखें शरारती थी और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कभी कभी दादी और उनके मित्र डर जाते थे। उसके हाथ सूखे हुए लगते थे, लेकिन उसकी उंगलियां तेज और निपुण थी। उसकी लंबी पूंछ तीसरे हाथ का काम करती थी। दादी ने उसे पहली बार देखा और चौंक पड़ी। दादाजी, यह नया शरारती बंदर घर में क्यों? दादाजी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इसे संभाल लेंगे। टोटो को पहले मेरे कमरे की अलमारी में रखा गया। वह वहाँ खूंटे से बंधा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खूंटा ढीला कर दिया। कमरे की दीवारें खरोचों से भर गईं और मेरी ब्लेजर बिखर गई। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा समय मिलता तो वह तुम्हारी ब्लेजर के टुकड़ों को रस्सी बनाकर खिड़की से बाहर निकल जाता। टोटो को पिंजरे में रखा गया, जहां कछुआ, खरगोश, गिलहरी और बकरी रहते थे। लेकिन रात में वह सभी को सोने नहीं देता था। हर समय उछल कूद करता, चीजें पकड़ता और मस्ती करता। दादाजी ने टोटो को सहारनपुर यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। टोटो के लिए बड़ा काला कैनवास थैला तैयार किया गया। बैग में वह लगातार उछलता और घूमता। रेलवे स्टेशन पर टिकट दिखाते समय उसने सिर बाहर निकाला और मुस्कुराया। टिकट कलेक्टर ने 3 रुपए किराया लिया। दादाजी ने कछुआ दिखाकर मुफ्त में पास कराया। सहारनपुर पहुंचने पर टोटो को अस्तबल में रखा गया, जहां उसका साथी गधा नाना था। पहले ही दिन नाना और टोटो के बीच हल्की झड़प हुई। टोटो ने नाना की कानों को पकड़ लिया। टोटो की शरारतें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह फर्श पर पड़े सामानों को उलट देता, दूसरों को परेशान करता और हमेशा नए तरीके खोजता। टोटो का सबसे मजेदार काम था खाना चुराना। एक दिन डाइनिंग टेबल से पुलाव की थाली उठाई और खिड़की से बाहर कूद गया। पेड़ की शाखाओं पर बैठकर उसने धीरे धीरे चावल खाया। दादाजी ने महसूस किया कि टोटो को सही दिशा में लगाना जरूरी है। उन्होंने छोटे छोटे खेल और अभ्यास शुरू किए। टोटो ने जल्दी सीखना शुरू किया, लेकिन उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं हुईं। वह पर्दों पर चढ़ता, फर्नीचर उलटता और घर के अन्य जानवरों के साथ मजाक करता। टोटो ने रसोई में केतली से पानी में नहाना सीखा, लेकिन लगभग खुद को उबाल ही बैठा। दादी ने उसे बचाया। उसने डाइनिंग टेबल से चीजें उठाईं और अजीब जगहों पर छिपा दी। टोटो की रात की शरारतें भी कम नहीं थी। वह अस्तबल और कमरे के बीच कूदता, पर्दों पर चढ़ता और फर्श पर रखी चीजें उलट देता। नाना, गधा अक्सर उसकी चालाकी देखकर सिर हिलाते। दादाजी ने सोचा कि अब नियम सिखाना जरूरी है।
टोटो ने खेल और अभ्यास सीखना शुरू किया, लेकिन उसकी शरारतें खत्म नहीं हुईं। टोटो की शरारतें पूरे घर में प्रसिद्ध हो गई थी। पुलाव की थाली उठाना, पेड़ पर चढ़ना और अस्तबल में उछलना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन दादाजी ने फैसला किया कि अब उसे घर में लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। घर में बार बार टूट-फूट हो रही थी। टोटो को 3 रुपए में टांगा चालक को बेच दिया गया। उसने अपनी प्यारी मुस्कान दिखाई और धीरे-धीरे नया घर जाने चला गया। घर में टोटो की यादें हमेशा रहती। उसकी शरारतें, हंसी और प्यारी मुस्कान परिवार के दिलों में बस गई। तो दोस्तों, यह थी टोटो की पूरी मजेदार और शरारती कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले मजेदार वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।